Hi Tiara Boss family, how are you all? So I'm Shilpa and I'm back with another video and this is online stitching classes day 4. तो डे 4 के अकॉर्डिंग आज हम स्टिचिंग क्लासेस में आपको स्ट्रेट सूट की कटिंग बताएंगे, ड्राफ्टिंग बताएंगे और थ्योरी जो कि मेन चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताता है ना ही कभी बताएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी जो थ्योरी है वो देख लेते हैं, किस तरीके से क्या क्या हमारे जो पार्ट्स हैं उनको क्या क्या बोलते हैं और कैसे मेजरमेंट लिया जाता है। मेजरमेंट बॉडी का कैसे लेते हैं, डमी का कैसे लेते हैं या क्लाइंट का कैसे लेते हैं, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। वो आप मेरे अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई ड्रेस हम डिज़ाइन करते हैं तो वन एंड से दूसरे एंड तक का जो शोल्डर होता है, ये वाला पोर्शन हमारा शोल्डर कहलाता है। ये हमारा शोल्डर है। उसके बाद जो पीछे का नेक है वो बैक नेक है, जो फ्रंट का नेक है उसे फ्रंट नेक बोलेंगे, जो आगे रहता है वो फ्रंट नेक हो जाएगा, जो पीछे है वो बैक का नेक हो जाएगा। और जो हमारा चेस्ट है, जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए चेस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, और जो लेडी होती हैं, कोई लेडी है या फिर कोई लड़की है, उसके लिए आप बस्ट यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है ऊपर का वो अपर चेस्ट है। ये वाला हमारा चेस्ट है और उसके नीचे जो आता है वो हमारा अंडर बस्ट है। तो अगर बस्ट के टर्म में बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो हो गया वो हमारा अंडर बस्ट साइज हो गया, मिडल में हमारा बस्ट हो गया और उसके नीचे जो लाइन आएगी वो हमारी अंडर बस्ट साइज आएगा। अब उससे नीचे जो आते हैं, तो आप जब अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके जो कमर है उसमें हल्का सा कर्व होता है और सबसे कम एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको अपनी वेस्ट सबसे कम नज़र आती है, तो वो आपका होता है वेस्ट। वेस्ट वो नहीं होता जहाँ पर आप अपना पहनते हो, बॉटम आप जहाँ पहनते हो उसको वेस्ट मत मानो। आप मानो अपना वेस्ट कि जहाँ पर आपकी कमर का सबसे कम मेजरमेंट आ रहा है वो आपकी वहाँ वेस्ट निकलती है। फिर उसके बाद जो नीचे आता है हिप, तो आपके जो हिप है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो रहता है, जब आप मेज़र करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये आपका सबसे हाईएस्ट दिखा रहा है, तो वो आपका हिप मेजरमेंट हो जाएगा। आप जो ये साइड में जहाँ से हमारी स्लीव्स अटैच होती हैं, ये पोर्शन हमारा कहलाता है आर्म होल। और जब हम कुर्ती बनाते हैं तो हम स्लिट देते हैं साइड से, तो वो जो स्लिट बस से स्लिट तक का जो लेंथ होता है उसको चाक बोलते हैं हिंदी में। तो लेंथ जो हमारी चाक के लिए और स्लिट के लिए जो लेंथ है वो नॉर्मल जो होती है वो 14 से 13 होती है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो अपना मेजरमेंट देते हैं तो उसमें अलग होती है, या फिर कुछ थोड़ा नीचे पहनते हैं या कुछ स्लिट ऊपर चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से ये मेजरमेंट भी हमें कुर्ती के लिए चाहिए होता है। जब स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं तो यहाँ पर हम फ्लेयर नहीं रखते हैं, जो हिप साइज होता है उसी को सीधा लेके बॉटम तक ले आते हैं। ये हमारे यहाँ के ये दो साइड स्लिट हो जाएंगे, एक फ्रंट का हो जाएगा एक बैक का हो जाएगा। नीचे ये जो बॉटम है यहाँ पर हमारे ये लेंथ ऑफ कुर्ती, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ कुर्ती आ जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक का ये बॉटम का फ्लेयर आ जाएगा। मतलब जो हमारी कुर्ती का जो सबसे नीचे का पार्ट है उस पे हमें कितना फ्लेयर रखना है वो, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें 22 चाहिए, कुछ बोलते हैं कि हमें 21 में चाहिए फ्लेयर, तो वो फ्लेयर के लिए यहाँ पे हमें बॉटम का फ्लेयर की लेंथ भी चाहिए होती है। अब नेक के लिए मैं आपको, क्योंकि इसमें नहीं समझा सकती हूँ, बहुत छोटा फिगर है ये, तो इसका दूसरा फिगर इधर मैंने बनाया है, इसमें बता देती हूँ। जब हम नेक बनाते हैं तो क्लाइंट हमें बोलता है कि अगर उन्हें नॉर्मल नेक चाहिए तो हम ये वाली जो विड्थ है ये 2.5 रखते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमें थोड़ा वाइड चाहिए तो हम 3 इंचेस रखते हैं जब भी हम नेक बनाते हैं। तो आज के टाइम में जो मोस्टली चलता है वो 3 पर चलता है, और कुछ डिज़ाइनर्स ब्लाउजेस वगैरह होते हैं उनमें बहुत पतली पतली स्ट्रिप चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम नेक और शोल्डर कम लेंगे और नेक की ये जो विड्थ है इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो हमारा जो नेक है वो गिरेगा भी नहीं और मतलब वाइड भी लगेगा। और जो डेप्थ ऑफ नेक है वो हम शोल्डर से जितना हमें डीप चाहिए वो हमारे गहराई हो जाएगी।
गले की। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आगे भी यूज़ करूँगी। आप स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स आपको अगर यहाँ तक चाहिए 10, तो आप यहाँ तक मेजरमेंट लीजिए, और यहाँ पर ये जो राउंड है, स्लीव्स राउंड बोलते हैं इसका, जो एंड होता है उसको स्लीव्स राउंड बोलते हैं, तो उसका राउंड में मेजरमेंट ले लीजिए, इसका यहाँ तक ले लीजिए। या फिर आपको 3/4 चाहिए तो आप इस एंड से यहाँ 3/4 तक मेजरमेंट लीजिए। और अगर आपको फुल चाहिए तो आप जहाँ आपका शोल्डर खत्म होता है वहां से और जहाँ पर आपकी रिस्ट है वहां तक की लेंथ लीजिए। ये आपकी स्लीव्स की फुल लेंथ हो जाएगी। और उसका जो राउंड रहेगा, जैसे आप बेंगल्स पहनते हैं वही राउंड में लेंगे, तो ये जो राउंड रहेगा ये आपका स्लीव्स राउंड में मेजरमेंट हो जाएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज भी आते हैं, जो स्टिचिंग करते हैं उनके भी मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो नेक है वो बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक गिरने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं यहाँ बताती हूँ। ये आप नेक है, ये आपने डबल फोल्ड किया फैब्रिक, और उसके बाद ये आपने शोल्डर लिया, यहाँ से आर्म होल बनाए इस तरीके से, और ये आपने फिटिंग लेते हुए डिजाइन अपना ड्रॉ कर लिया, जो भी आपकी फिटिंग थी कुर्ती की, ये हो गया। ठीक है, आपने क्या गलती की, पहले आपकी गलती मैं यही बता देती हूँ कि आपको शोल्डर डाउन करने हैं 1/2 इंच, यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का 1/2 इंच डाउन कर लीजिए इस तरीके से, और कटिंग हमारी इस तरीके से कीजिए। शोल्डर कोई भी आउटफिट बना रहे हो आपको शोल्डर 1/2 इंच डाउन करना ही चाहिए, तभी आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ वो गले इस तरीके से बनाते हैं ये, और वो यहाँ फिटिंग दे देते हैं डाउन करने की जगह। वो शोल्डर तो आपका ना यहाँ फालतू का फैब्रिक रहता है, और शोल्डर पर आपकी फिटिंग स्लीव्स जहाँ आपकी अटैच होती है वहाँ परफेक्ट फिट आता ही नहीं है, तो ये आपका गलत है। कभी ये ट्राई ना करें, किसी और की वीडियो देख के ये फालतू की चीज़ें अपने ड्रेस खराब ना करें। हमेशा 1/2 इंच डाउन करें। उसके बाद शोल्डर अगर आपके गिर रहे हैं तो दूसरा रीजन आपका आता है आर्म होल। ठीक है, ये तो पहला तो हमारा शोल्डर ही हो गया, शोल्डर में ही आप गड़बड़ कर रहे हो इसलिए गिर रहा है। दूसरा हमारा आर्म होल हो गया। तो आर्म होल में क्या होता है कि इस तरीके से आपको आगे देना होता है। आगे क्यों देना होता है, आगे हल्का सा डीप देके 1/2 इंच के आसपास डीप देके या 1 इंच के आसपास डीप देके कट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है, आपका बैक अगर हैवी है, मतलब आपके बैक पे फैट है, तो फिर आप 1 इंच के आसपास दीजिए यहाँ पर गैप। और अगर आपका बैक ज़्यादा हैवी नहीं है, बैक पे फैट ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ 1/2 इंच दीजिए और अपना कट कर लीजिए। अब ये हम आगे डीप क्यों देते हैं, आप इसका एक रीज़न है। जब भी आप काम करते हो, आप हमारे हाथ हमेशा आगे की तरफ रहते हैं। हमारे जो हाथ हैं ड्रेसेस में कभी भी कुछ करते हैं, हमारे हाथ आगे चलते हैं, पीछे नहीं चलते हैं। तो जब हम हाथ आगे रखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है। पीछे की तरफ से हमेशा आगे की तरफ खिंचाव रहता है बाजुओं का, तो वो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, इसलिए हम शोल्डर ये काट दिए, पीछे के आर्म होल ये कट कर दिए। लेकिन आगे क्या होता है, आगे इधर ये जो एरिया है, हमारी स्लीव्स आगे रहती है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है, तो इसीलिए यहाँ से भी कट करते हैं हम। और जब स्लीव्स निकालते हैं तो स्लीव्स की जब ये शेप होती है हमारी, अगर हमने स्लीव्स को ये शेप दी है तो फ्रंट से हम यहाँ से भी हाफ निकाल देते हैं। तो यहाँ का हाफ निकाला हुआ, यहाँ का हाफ निकाला हुआ, हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट हो जाता है, यहाँ पे परफेक्ट फिट आ जाती है, आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। आर्म होल आप परफेक्ट फिट लोगे तो आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे, आपका नेक नहीं गिरेगा, क्योंकि नेक गिरने के यही रीजंस हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई मिस्टेक होती नहीं है जिसकी वजह से आपका नेक गिरे। अब एक चीज़ और, जब आप डीप नेक बनाते हो और वाइड नेक बनाते हो तो उस टाइम पर शोल्डर अगर आपके साथ हैं, यानी कि 14 है और आप डबल फोल्ड में साथ ले रहे हो, तो उसको 1 इंच कम कर दो। क्यों, क्योंकि आप डीप नेक बनाओगे तो वो ऑलरेडी, जैसे आपने ये नेक बनाया और आप रख रहे हो, ये फैलेगा, जितना डीप होगा उतना वो साइड में फैलेगा, तो इसलिए हम ऑलरेडी शोल्डर कम कर देते हैं। तो हमारा सपोज करो यहाँ तक फैलेगा, हमारी लेंथ थी ये, शोल्डर हमारे ये थे 14, लेकिन जब हमने नेक बनाया और ये फैल के यहाँ तक पहुंच गया तो ये हमारा 16 तक पहुंच गया, तो इसीलिए शोल्डर हमारा ज्यादा हो गया, कैसे फिट आएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, पहले ही शोल्डर कम ले लेते हैं। तो ये हमने 12 ले लिया, जब फैलेगा तो वो हमारा फैलने के बाद 14 के आसपास पहुंच जाएगा, तो जो हमारा एक्चुअल शोल्डर है वो वहां तक पहुंचेगा।
ये सारे रीजंस हैं हमारे जो बैक गिरता है उसके हैं। अब बात करते हैं, अब हमने जो थ्योरी थी वो तो देख ही ली है सूट की, जो मैंने आपको बता दिया है। एक बार इसका अगर आपको फ़ोटोज़ चाहिए होगा तो आप मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, और या फिर आप मुझे यूट्यूब पर मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। अब इसके बाद आता है, अभी मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताऊँगी चार्ट पेपर पर। तो उसके लिए मैंने मेज़रमेंट ऐसे ही पिक कर लिया है, चेस्ट 36 ले लिया है क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं है, इसीलिए 36 हमने चेस्ट लिया है। शोल्डर डबल में 7 है, यानी कि वो जो टोटल हमारा शोल्डर है वो 14 इंचेस है। ठीक है, अंडर बस्ट जो है वो हमारा 28 है, वेस्ट 30 है, हिप 36 है और लेंथ ऑफ कुर्ती हमारी 31 है। ये हमारा सूट का फ्रंट है। दो पोर्शन कटते हैं, फ्रंट का एंड बैक का। तो ये फ्रंट का है, सेम बैक का कटता है, बस गले अलग हो जाते हैं और आर्म होल आगे के डीप हो जाते हैं, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम कटिंग करते हैं तो फैब्रिक 2 लेयर्स लेते हैं, 2 फोल्ड लेते हैं। 2 फोल्ड क्या होता है, जब हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हैं कोई भी फैब्रिक को, तो ये हमारा 2 फोल्ड हो गया, और इसको जब एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो 2 फोल्ड मतलब बैक का और ये फ्रंट का हो गया, और अब इसको कर देंगे तो ये हमारा ये वाला पोर्शन हाफ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके ये ऐसे कुर्ती हम अपना निकालेंगे, ये हमारा नेक हो जाएगा। ये मैंने आपको रफ जस्ट आइडिया दे दिया है, इस तरीके से निकालेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारी लेंथ है कुर्ती की वो 31 है, तो यहाँ से मार्क करेंगे, ये ऑलरेडी पेपर 31 ही है, तो ये हो गया हमारा 31। और नीचे जो रखते हैं हम 1 इंच का मार्जिन रखते हैं, तो वो भी हम रखेंगे इस कुर्ती के लिए 1 इंच का मार्जिन नीचे। ये निशान हो गया, ब्लू से लगाती हूँ दिखेगा। और नीचे 1 इंच का मार्जिन ले लीजिए। सबसे पहले लेंथ ही लेते हैं, और चौड़ाई भी आप इस हिसाब से लेंगे। इसको डबल फोल्ड में ऐसे करेंगे, मतलब ये 2 फोल्ड है, मतलब एक ही फ्रंट पार्ट कटेगा, इसका पीछे का भी कटेगा, तो आपको ऐसे ऐसे 2 फोल्ड लेने पड़ेंगे फैब्रिक के। ये देखिए ये 2 फोल्ड है, तो ऐसे 2 फोल्ड लेंगे तब आपकी कुर्ती निकलेगी। तो जो हमारी बस्ट है वो है 36। बस्ट है 36। अब 36 में ये हमारी 2 लेयर है, तो आगे का कितना काटना है, पीछे का कितना काटना है, ये इसका जस्ट हाफ करेंगे क्योंकि ये फ्रंट है। तो टोटल फ्रंट के लिए हम कितना लेंगे, 18, ठीक है। और बैक के लिए भी हमें कितना चाहिए, 18। तो फ्रंट के लिए भी हमारा फ्रंट का पार्ट भी 18 होना चाहिए और बैक का भी 18 होना चाहिए, क्योंकि जो हमने मेजरमेंट लिया वो राउंड में लिया है चेस्ट का। तो फ्रंट 18 और बैक 18। अब जो फ्रंट है उसको भी हमने 2 टाइम फोल्ड कर रखा है, तो 18 को भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा 9 आएगा। तो हमारी जो फिटिंग रहेगी वो 9 पर रहेगी। सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, 36 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, आपका 9 आ जाएगा। 4 क्यों कराया, क्योंकि 2 लेयर्स ये हो गई और 2 लेयर्स हमारी बैक की हो जाएंगी, तो टोटल हम जब निकालेंगे तो 9 होगी। 9 पर हमारी फिटिंग आ जाएगी। तो हमारी 9 पर फिटिंग है, और 1.5 इंच के आसपास का हमने मार्जिन भी ले लिया है। यहाँ से 2 इंच का हमारा मार्जिन है, 1.5 इंच या 2 इंच, आपको जितना भी मार्जिन रखना है आप उतना मार्जिन रख लीजिए। इस तरीके से ये रख लिया है, और ये हमारा मेजरमेंट वाला पेज है, इसको ओपन रखेंगे ताकि आपको समझाने में इजी रहे। अब बात करते हैं शोल्डर। शोल्डर हमारे 14 है, तो शोल्डर हम क्या करेंगे, जब भी आपको शोल्डर मिले, जो भी मेजरमेंट हो उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमारा 7 आ जाएगा। शोल्डर हम लेंगे 7 पर, ये हो गया 7 पर मार्क। अब मैं जो आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपकी जो शोल्डर है वो क्यों गिरते हैं, तो 1/2 इंच डाउन ले लीजिए। ये 1/2 इंच का मार्क हो गया है।
ऊपर वहां से टॉप रहेगा और यहाँ से 1/2 इंच डाउन रहेगा। ये हमने 1/2 इंच डाउन ले लिया है। अब इसके बाद आर्म होल का मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है, क्योंकि ऐसे ही जब आपके पास मतलब मैंने ये ऐसे ही रैंडम पिक किया है मेजरमेंट, क्योंकि मेरे पास चार्ट पेपर था, कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है या फिर किसी का मेजरमेंट है नहीं। तो जब हमारे पास आर्म होल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही इधर आर्म होल ले लेते हैं। तो हमने अगर उधर ये हमने 7 लिया है, तो इसकी मतलब जो 1/2 इंच डाउन लिया उसके साथ इंक्लूड करके 7 ले लेंगे, 7 ले लेंगे इस तरीके से, क्योंकि बेसिकली हमें जो रखना होता है वो 6.5 पे रखना होता है। तो जब हमने 1/2 इंच डाउन कर दिया है तो वो हमारा 6.5 ही हो जाएगा। ये देखिए 6.5 है। अब कुछ लोग बोलते हैं हमसे कर्व नहीं बनता है, यहाँ से जो कर्व जाता है वो नहीं बनता है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से 1 इंच मार्क कर लीजिए, बिल्कुल दोनों का मिडिल पॉइंट निकाल के। जैसे ऐसे करोगे तो आप आइडिया ले लीजिए कि हाँ मिडिल पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर एक मार्क कर लीजिए और हाथ को हल्का सा घुमाते हुए ऐसे ले जाइए। ये हो गए आर्म होल की कटिंग। ठीक है, तो आप जो आर्म होल है वो मेजरमेंट उसका ले लीजिएगा, तो आपके और ज़्यादा परफेक्ट फिट रहेगा कुर्ती में। अब इसके बाद जो हमने बस्ट साइज निकाला था वो हमारा अपर बस्ट और जो बस्ट है वो हमारा 36 ही है, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे 36 को तो 9 आ जाएगा। ये हो गया 9। और जो लेंथ रखेंगे हम, यानी कि जो स्लिट जो है कुर्ती के वो हम जो रखेंगे वो स्टैंडर्ड 14 होता है, तो हम 14 पर ही रख रहे हैं। और जो 14 होता है यहाँ पर हम हिप एरिया ले लेते हैं। यहाँ पर हिप एरिया ये जो है ये हमारी हिप लाइन है। इसको एक सीधा ड्रॉ कर दीजिए, लाइन सीधा ड्रॉ करके आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सी हमारी कहाँ पर कौन सी लाइन है। ये हमारी हिप लाइन हो गई, ठीक है, और ये हमारी अपर बस्ट लाइन हो गई, ठीक है। और इस जो हमारी हिप लाइन है और उस जो बस अपर बस्ट लाइन है उसके बीच का मिडिल पॉइंट निकालेंगे। ये निकल के आएगा 14 है तो निकल के आएगा 7। अब आपको एक चीज थोड़ा सा रफ ड्रॉ करती हूँ। अगर इसको हम, कुछ लोग गलती यही करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे अपनी बेस अंडर बस समझते हैं, फिटिंग ऐसे करके ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। यही गड़बड़ होती है कि आपको कुर्ती फिटिंग नहीं आती। आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे करके यहाँ से राउंड जाके यहाँ से 1 इंच नीचे कर्व होता है, तो जो हाफ निकाला है आपने, हाफ निकालने के बाद 1 इंच और डाउन चले जाएं, तो ये हो गया हमारा 8। ये है हमारी वेस्ट लाइन, यहाँ पर हम फिट लगाएंगे। ये वेस्ट लाइन है हमारी। जब आप ये यहाँ से फिटिंग लेंगे तब आपकी कुर्ती की परफेक्ट फिट आएगी। यहाँ पर नहीं, हाफ पर मत लीजिए, 1 इंच नीचे जाके लीजिए। अब चलिए, ये हमारी फिटिंग हो गई बस्ट की। और जो हमारा अंडर बस्ट है वो 28 है, यानी कि 28 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, 28 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 पर हमारी यहाँ पर फिटिंग रहेगी। 7 ये रहा। अब और जो हिप है हमारा वो 36 है, तो उसकी जो फिटिंग रहेगी वो भी 9 रहेगी, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये अब इन सारी लाइन मार्क्स को मिला दो, एक हमारा ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसको डॉटेड करके मिलाना, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर अभी फिटिंग नहीं है। हल्का सा भी इसमें चेंजेस करने हैं हमें। ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। ये हमारी मार्किंग तो हो गई है, लेकिन फिटिंग की बात करें तो आपका जो बस्ट साइज होता है वो यहाँ से यहाँ तक कुछ रेशियो में रहता है। यहाँ से ही हमने ढलान लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अंदर की तरफ लेना स्टार्ट कर दिया है, जो कि गलत है। यहाँ से आपका ना बस दबना स्टार्ट हो जाएगा और फिटिंग नहीं आएगी। तो आप कुछ 3-4 इंचेस तक बिल्कुल स्ट्रेट रखें, बल्कि हल्का सा आउटर में ही कर्व दें, तो इस तरीके से।
ये है कुर्ती की कटिंग, मेन फिटिंग वाली। अब 1 इंच हमारा जो मार्जिन था उसको रख लें, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हिप लाइन थी हमारी 36 थी, यहाँ से 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे, 1 या 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे अपना, तो वो हमारा फोल्ड, जब यहाँ पे फोल्ड करेंगे उसमें आ जाएगा। और इस लाइन को भी स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए, और ये वाली लाइन भी आप स्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। सूट की लेंथ बहुत कम है, आप बस आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना, जो लेंथ आपकी जो रहेगी वो बस आगे आपको और बढ़ा देनी है, और इसमें और कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब आप कुर्ती में डार्ट डालते हो तो वो कैसे डालते हो, फ्रंट के कैसे डालते हो और बैक के कैसे डालते हो। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट के डार्ट कैसे डालते हैं। तो जो हमारी बस्ट लाइन जो होती है, डार्ट का जो मेजरमेंट होता है टॉप से, वो हमारा 10 पर होता है, यानी कि यहाँ पर आकर हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है बस्ट का। ओके, और जो हमारा बस्ट रहता है यानी कि 36 हमारा बस्ट है, तो उसकी डार्ट पॉइंट निकालने के लिए जो भी मेजरमेंट है उसमें पॉइंट लगा दीजिए। अगर 34 है तो 3.4 हो जाएगा, 36 है तो 3.6 हो जाएगा, 38 है तो 3.8 हो जाएगा। अब ये 3.8 और 3.4 क्या है, यानी 3 ये रहा, पॉइंट गिन लीजिए, 3.6 है, यानी कि 5 और एक 6। यहाँ से जो ये वाली लाइन थी इसी से मिलाते हुए रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना। ये हो गया हमारा 3.6, और ऊपर से हमारा ये 10 पर आ गया है। जो बैक का लेते हैं वो हम 11 पे लेते हैं, और फ्रंट का जो लेते हैं वो हम 10 पर लेते हैं। ये हो गया, ये वाला मार्क आ गया। अब यहाँ से जो डार्ट रखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 6 इंचेस चाहिए या 7 इंचेस चाहिए। तो फ्रंट का और बैक का मोस्टली 7 इंचेस में बहुत रहता है, तो आप यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए 7 इंच पर। ये हो गया 7 इंच। अब इस 7 इंच का हाफ निकालेंगे, इसको दूसरे कलर से करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो फिटिंग है। ये हो गया 7। अब 7 का हाफ निकालेंगे तो 3.5 आएगा, ये रहा। और इस 3.5 पर हाफ इंच इधर ले लीजिए, हाफ इंच इधर ले लीजिए, इनको मिलाना स्टार्ट कर दीजिए। ये डार्ट हो जाएंगे हमारे फिटिंग वाले, दोनों एंड के लिए, बैक के लिए भी और फ्रंट के लिए भी। बैक के लिए 11 पे लेंगे और फ्रंट के लिए 10 पर लेंगे। तो ये जो है इसको ऐसे उठा के यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, फोल्ड करके यहाँ तक लग जाएगा इसका फिटिंग। तो ये यहाँ से अगर ये फिटिंग लगाएंगे तो हमारा जो फिटिंग रहती है और अच्छी आती है। बट जब आप ये ले रहे हैं तो 1-1 इंच की लूजिंग इधर छोड़ दें। जब आपको डार्ट डालने हो 1-1 इंच की लूजिंग इधर छोड़ देंगे तो आपका 1 इंच इधर आ जाएगा और 1 इंच उधर आ जाएगा। इधर साइड से 1 छोड़ेंगे, उधर साइड से 1 छोड़ेंगे, तो 1 इधर आ जाएगा और 1 इधर साइड में आ जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा आपका। तो जब भी आप डार्ट डालें 1 इंच की लूजिंग इधर छोड़ दें। अब जो हमारा ये जो भी हमने कट किया है, जो भी हमने मार्क किया है उसको कट कर लेंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं इसकी। ये देखिए
इस तरीके से आपके सूट की कटिंग हो जाएगी। ये हमारा फ्रंट है, तो इस तरीके से आपके दो पार्ट कट जाएंगे। तो फ्रंट पार्ट को आपको उठाना है और 1/2 इंच आर्म होल जो है हमारा वहां से डीप कर देना है। क्योंकि वो इसका रीजन मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्यों करते हैं, क्योंकि सब आपको स्टिचिंग बताएंगे कि यहाँ से ये कर देना है, वहां से ये कर देना है, बट जो भी करवाते हैं उसके पीछे का रीजन क्या रहता है वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ हमेशा। तो ये मैंने 1/2 इंच लिया है और उसको 1/2 इंच डीप कर दिया है। अब इसी 1/2 इंच को कट भी करके निकाल देंगे। ये फ्रंट का कर रही हूँ मैं, बैक दोनों फैब्रिक में मत कर देना, फ्रंट और बैक में मत कर देना, सिर्फ फ्रंट में जरूरत पड़ती है इसकी, बैक में नहीं पड़ती है। ये इस तरीके से निकाल दिया है और ये कुर्ती की कटिंग हमारी प्रॉपर हो चुकी है। और इसी तरीके से आप अपना जब भी कटिंग करें तो अपना रॉ फैब्रिक रखें, यानी लाइनिंग पर कट करें और फिर लाइनिंग को उसी तरीके से कपड़े पर रखकर लाइनिंग से मेन फैब्रिक पर करें, ताकि आपका मेन फैब्रिक जो है वो खराब ना हो। फ्रेंड्स, वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब जो नेक्स्ट रहेगा वो स्टिचिंग है, तो वो सब आप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो कर ही लेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए स्टिचिंग की तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कीजिएगा एंड लाइक करें इस वीडियो को। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।